दुनिया भर में आलमी वबा की तीसरी लहर, अवाम एक बार फिर से खौफो परेशानी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। मुल्क भर की तरह सिंध में भी कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने एक बार फिर से लॉकडाउन में सख्ती का ऐलान करते हुए मार्केट समेत ट्रांसपोर्टर्स को भी बंद करने का हतमी फैसला कर लिया है। इस ज़मन में कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D और A के दुकानदारों ने सच्चल न्यूज़ से बातचीत करते हुए अपनी मुश्किलात से आगाह करते हुए कहा कि आलमी वबा से इनकारी नहीं, आवाम को एहतियात करनी चाहिए, जबकि मार्केट में SOPs पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत जो इक़दामात कर रही है वो छोटे ताजरों की आवाज़ है। दुकानों को मुकम्मल तौर पर बंद कराना छोटे ताजरों को माशी बुहरान में मुब्तला करना है। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से कारोबार बहुत हद तक महदूद होकर रह गया। लॉकडाउन से गरीब दुकानदार मुश्किल में आ रहा है। हुकूमत कोई रिलीफ पैकेज छोटे ताजरों के लिए भी मुख्तस करे। दुकानदार मोहम्मद काशिफ का कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई ने वैसे ही कारोबार ख़त्म कर दिया है, उस पर लॉकडाउन कहां से कमाएंगे और कहां से घर के अखराजात पूरे कर पाएंगे। जो हालात हैं ज़ाहिर लोगों को भी ख्याल करना चाहिए। हुकूमत अपनी तरफ से जो भी पैगाम दे रही है, समझा रही है, मैसेज कर रही है। बहरहाल वैक्सीनेशन का अमल से मैं गुजरा हूँ और बहुत अच्छा अंदाज है, लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बहरहाल दुआओं का भी और अपने अमाल का भी दखल है। छोटे छोटे जिनके बच्चे हैं वो फीसें स्कूल की दे रहे हैं, ट्यूशन फीसें देनी पड़ रही हैं, वो पूरे नहीं हो रहे। बिजली का बिल इतना आ रहा है, तो बड़ी परेशान है लोग यहाँ के काफ़ी। तो ये देख रहे हैं कोई इमदाद कहीं से आ जाए, राशन ही आ जाए। कई लोग तो ऐसे इतने परेशान हैं कि राशन के इंतजार में बैठे हैं। यहाँ कारोबार तकरीबन बंद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट बोलती है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। हम आवाम है, गवर्नमेंट जो बोलेगी वही करना पड़ेगा। भाई लॉकडाउन ज़ाहिर बीमारी है, हर चीज़ आप जिस तरह कह रहे हैं वो बात सही मानेंगे, मगर आप ये तो देखिए लोग रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले, काम देखें। हमारा काम क्या है, ये चलना ही शाम के बाद है काम। रोज़े के बाद ही लोग रोज़ा खोल के खाएंगे ना इसको, भाई इससे पहले तो नहीं खाएंगे। 12 अगर इस तरह भी गवर्नमेंट कहेगी भाई इसको फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी, हर शहरी की जिम्मेदारी है। रमज़ानुल मुबारक का आधा माह गुजर गया, बाकी अयाम भी गुजर जाएंगे। ईद उल फितर की खुशियाँ भी फीकी पड़ जाएंगी। बच्चों की ख्वाहिशात को कैसे पूरा करें, यहाँ तो रोज़ खाने के लाले पड़े हुए हैं। हुकूमत हमारे घरों की जानिब भी देखें, हम कहाँ से पूरा करें। राशन के हवाले से ही हमें कोई सहूलत फराहम करे। महंगाई से सिर्फ कारोबार ही नहीं, हमारे घर भी मुतासिर हो रहे हैं। जब यहाँ से कुछ कमा कर नहीं ले जाएंगे तो घर के अखराजात कैसे पूरे करेंगे। गुफरान खान, सच्चल न्यूज़, कराची।